मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बताएंगे एक मूर्तिकार यमराज से कैसे चालाकी करता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। उसे मूर्ति कला से इतना ज़्यादा प्रेम हो गया था कि वो दिन रात मूर्ति बनाने में ही डूबा रहता था और इसके फलस्वरूप वह मूर्ति कला का इतना शौकीन था, इतना माहिर हो गया कि उसकी बनी हर मूर्तियाँ जीवित सी प्रतीत होती थी। उसकी बनी मूर्तियों को जो भी देखता बस देखता ही देखता रह जाता। हर कोई उसकी बनी मूर्तियों की प्रशंसा करने लगा। उसके स्वयं के गांव में ही नहीं बल्कि उसके कला के चर्चे उसके अगल बगल बाहर के अन्य गांवों में भी होने लगे थे। पुराने कहावत है कि इज्जत हजम करना सबके बस की बात नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा ही उस मूर्तिकार के साथ हुआ। प्रसिद्धि के साथ साथ उस मूर्तिकार को अपने हुनर और वृद्धि कौशल पर अहंकार हो गया। वो अपने आप को बहुत बड़ा ही ज्ञानी और बुद्धि से भरपूर मानने लग गया। उससे इस चीज़ का घमंड हो गया कि वह अपने वृद्धि के दम पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही उसका अंत समय निकट आने लगा। मेरे प्यारे मित्रों, कभी भी अपने हुनर पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किसका काया पलट जाए कोई नहीं जान सकता। अंत समय निकट आने लगा। अब उसे अपनी मृत्यु का डर सताने लगा। वो मृत्यु से बचने के उपाय सोचने लगा। वो किसी भी तरह से यमराज की नज़र से बचना चाहता था ताकि यमराज उसके प्राण न हर सके। और आखिरकार उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपने कला और बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे स्वयं की शक्ल की 10 ऐसी मूर्तियां बनाई जो दिखने में हुबहू उसके जैसी प्रतीत होती थी। किसी भी देखने वाले के लिए ये पहचान कर पाना नामुमकिन था। कौन असली है और कौन मूर्ति उसकी बनाई मूर्तियों ऐसी दिखती थी कि मानो स्वयं मूर्तिकार ही खड़ा हो। अपनी युक्ति अनुसार मूर्तिकार उस मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उसे लगा कि अब यमराज उसे नहीं पहचान पाएंगे और उसकी सोच के अनुसार हुआ ऐसा भी कि यमराज जब उसके प्राण हरण करने आए, यमराज स्वयं सोच में पड़ गए कि आखिर इस सब में से असली मूर्तिकार कौन है। यमराज भी अपने काफ़ी कोशिश के बावजूद उन मूर्तियों के बीच मूर्तिकार की पहचान करने में असमर्थ रहे और अंत में यमराज ने सोचा कि क्यों ना सब मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। लेकिन यमराज भी इतना अद्भुत कला का अपमान नहीं करना चाहते थे और अंत में यमराज ने तमाम स्थितियों को भांपकर मूर्तिकार के अहंकार पर चोट करके हुए बोला कि वह इतनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कोई अद्भुत और बुद्धिमान वाला इंसान ही कर सकता है, किंतु फिर भी मूर्तिकार इन मूर्तियों को बनाने में एक कमी का बेका। अगर वो मूर्तिकार मेरे सामने हो तो मैं उसे इन मूर्तियों में हुई कमी से ज़रूरत अवगत कराता। मूर्तियों में कमी की बात मूर्तिकार से सहन नहीं हुई। मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा कि उसकी बनाई मूर्तियों में कमी होना एक असंभव बात है और इसी अहंकार के चलते मूर्तिकार से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा कि मेरी बनाई मूर्तियों में कमी नामुमकिन है। कोई कितना भी चाहकर मेरी कला में कोई कमी नहीं निकाल सकता। यमराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा यमराज मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मूर्तिकार अपने अहंकार के जाल में फंस चुका था और स्वयं की मूर्ति यमराज के सामने आ चुका था और अब उस मूर्तिकार के वापस बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में यमराज ने उसके प्राण हरे और अपने अपने साथ यमलोक ले गए। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान यमराज से कोई भी किसी भी तरह का चालाकी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता तो आज इस दुनिया का अंत नहीं होता, ऐसे ही लोग जीवित रहते। मेरे प्यारे मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।